रास और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। रास मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे। दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में रास और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थी। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को ज़हर नहीं किया था कि वो एक दूसरे को प्यार करते रहे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता थे। पूजा हमेशा चाहते थे कि वो एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगा जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहते थे कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके माता पिताजी लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहा है, तो उसके बाद हर राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था चित्रों से कि हुआ क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़की से शादी करने के लिए चाह रहे थे। ऐसे में अगर राज अभी तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण से चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी ही लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगा था, ऐसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वो अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन 500 यूएस डॉलर प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वो अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वो चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास से अपने हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा अब से सोचा करते थे और रात को भी बताया करते थे वह कितनी हमें लड़के से शादी करेंगे। धीरे बात फाइनल होने लगी थी। शादी की पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वो दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नहीं दिखा रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वो अपनी लव स्टोरी इन हैंडी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी ये पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता था। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में वैसा ही नहीं, वो बेदर्द ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक इस कहानी में भी है। इस कहानी में रस जब एक दिन दिखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हुए और उसके घर में पीयूष जिससे पूजा की शादी होने वाली थी वो भी आया हुआ था। जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपने औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती है ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा उम्र की, तुम्हें भी पूजा जैसा नहीं कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वो रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार किया तो ऐसा प्यार किया कि नहीं उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मेरे ये यूट्यूब चैनल को आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। ये कहानी का नेक्स्ट पार्ट को भी आप लोगों को मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो